अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 ऐप की तरफ से ये बिगनर फॉरेक्स स्टॉक्स एंड क्रिप्टो एनालिसिस का लेक्चर 5 का पार्ट 2 है। पेन पेपर पेंसिल अपने पास पकड़ लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। लेक्चर 5 में हम पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को पढ़ रहे थे। लेक्चर 5 के पार्ट 1 में हमने सारे ट्रायंगल पैटर्न्स को कवर किया था। अब लेक्चर 5 के पार्ट 2 में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को कवर करेंगे। हम कवर करेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स कैसे बनते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इन पे ट्रेड कैसे लेनी है और इन पे कैसे आपने स्टॉप लॉस सेट करना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले आप सपोज कर लो कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाइज और लोअर लोज फॉर्म हो रहे हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट इसका स्विंग है वो मज़ीद और अप ट्रेंड की तरफ जाना चाहिए, मगर जो प्राइस एक्शन है उसमें आपको रिजेक्शन मिल जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जिसकी वजह से जो बाइंग प्रेशर था उसमें कमी हो गई और जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसका हेड हो गया और ये लेफ़्ट शोल्डर हो गया और ये इसका राइट शोल्डर हो गया। मज़ीद कंफर्मेशन इसको आपको मिलेगी एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे, जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, जहाँ पे आपका जो हेड है वो क्रॉस करेगा और वहाँ से इसका जो प्राइस एक्शन है वो गिरेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कैसे कंफर्म करना है। मैं आपको दो कंफर्मेशंस बताता हूँ। सबसे पहले आपने बुलिश ट्रेंड लाइन बनानी है। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक अप ट्रेंड है और किस तरह जितने भी इसकी जो प्राइस रिजेक्शंस हैं किस तरह उनको सपोर्ट मिली है ट्रेंड लाइन से। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सपोर्ट मिली, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि जब इसका हेड फॉर्म हुआ तो उसको मेजर रेजिस्टेंस से काफ़ी रिजेक्शन मिली, तो इसकी वजह से जो इसका प्राइस एक्शन है उसने बुलिश ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और वहाँ से रिजेक्ट हो गया। मगर जो इसका राइट शोल्डर है, आप जैसे कि देख सकते हो कि वो वापस रीटेस्ट करने गया बुलिश ट्रेंड लाइन को और वहाँ से फिर दोबारा रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये दो कन्फर्मेशंस हैं आपकी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। आपने बुलिश ट्रेंड लाइन बनानी है और आपने हेड पे उसकी रिजेक्शन देखनी है, फिर उसके बाद दोबारा जो इसका राइट शोल्डर है उसका एक रीटेस्ट आपको बुलिश ट्रेंड लाइन पे मिलेगा और फिर वहीं से उसकी रिजेक्शन होगी। दोस्तों एक और कन्फर्मेशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने जो इनके लोअर लोज हैं उस पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को कहते हैं नेक लाइन। जिस वक्त जो राइट शोल्डर है जब वो नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो आपके पास कंफर्मेशन हो जाएगी कि जो अप ट्रेंड है वो ख़त्म हो चुका है और प्राइस अब डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। तो आप एक अच्छी सी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों आप इसको ड्रॉ कर लो एज इट इज़, ठीक है। सबसे पहले आपने एक अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद आपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल देखना है, फिर उसके बाद आपने लेफ़्ट शोल्डर और हेड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप एक बुलिश ट्रेंड लाइन बनाओगे और आप कंफर्म करोगे कि जो लोअर लोज हैं क्या उनको सपोर्ट मिल रही है इस ट्रेंड लाइन से, ठीक है, जैसे कि एक बुलिश ट्रेंड लाइन में होती है। और आपने देखना है कि क्या जो मेजर रेजिस्टेंस के बाद जो हेड था उसमें क्या रिजेक्शन हुई और बुलिश ट्रेंड लाइन क्या वो टूट गई। फिर उसके बाद आप एक नेक लाइन बनाओगे जिसमें आप लोअर लोज को कनेक्ट करोगे लेफ़्ट शोल्डर के हेड को और जो आपका राइट शोल्डर फॉर्म हो रहा होगा। और अगर जो राइट शोल्डर की जो प्राइस एक्शन है वो बुलिश ट्रेंड लाइन पे रिजेक्ट होती है और फिर उसके बाद नेक लाइन से भी मज़ीद रिजेक्ट हो जाती है तो ये आपका कंफर्मेशन पॉइंट बन गया। आप इन सब को एज इट इज़ नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब हम आते हैं चार्ट्स पे। अभी हम बिटकॉइन के डेली चार्ट पे हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है और किस तरह ट्रेड करनी है इसके ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन को प्राइस एक्शन किस तरह सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे फिर इसको रिजेक्शन भी मिली और एक रीटेस्ट हुआ। अब मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इसका लेफ़्ट शोल्डर बना है जिसको फिर सपोर्ट मिली ट्रेंड लाइन से। फिर ये इसका हेड बना जो लेफ़्ट शोल्डर के प्राइस एक्शन से ज़्यादा था और फिर ये ब्रेक हो गया ट्रेंड लाइन से। और फिर ये बना इसका राइट शोल्डर जो रिटेस्ट होने को गया ट्रेंड लाइन पे और फिर इसने नेक लाइन को ब्रेक कर दिया।
अब इस टूल की खासियत ये कि ये आपको ऑटोमेटिकली एक नेकलाइन बना के दे देगा, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा पैटर्न से आउट हो रहा है, इसका कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ पैटर्न पे फोकस करेंगे, किस तरह पैटर्न एक बन रहा है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि नेकलाइन यहाँ से ब्रेक हो गई है, तो आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे भी ओपन कर सकते हो। मगर अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो और आपको ये पैटर्न को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना आता है, तो आप इसकी रीटेस्टिंग के ऊपर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। तो जो आपका टारगेट होगा वो इस तरह बनेगा कि जो आप हेड से इसकी नेकलाइन तक आप लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। और वो आपका टारगेट इसकी नेकलाइन की जब ब्रेक होगी वहाँ तक उसका ये टारगेट बनेगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह ये एग्जैक्टली अपने इस टारगेट तक ये पहुँचा है। अब आप स्टॉप लॉस इस तरह सेट कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ ट्रेड ली इसकी रीटेस्टिंग के ऊपर, तो आप इसके हेड के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हम इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करें, तो आप इसकी रीटेस्टिंग पे आपने शॉर्ट ओपन की और आपने आप इसके हेड पे आपने स्टॉप लॉस रखा, और जो इसका टारगेट है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे क्लोज कर दी अपनी पोजीशन। तो आप देख सकते हो कि जो आपका रिस्क है वो 8.35% है और जो आपका प्रॉफिट है वो 49.33% है। तो ये एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड है। तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जितना अच्छा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसकी कन्फर्मेशंस को, वो उतना ही अच्छा आपकी ट्रेड बन सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं टाइम फ्रेम पे। आप टाइम फ्रेम डे चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या 4 आवर, क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन को काफ़ी टाइम मिल जाता है फॉर्म होने में। और अगर आप 1 आवर में या छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे तो प्राइस एक्शन इतना जल्दी फॉर्म हो रहा होगा, तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने में। तो दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न का दूसरा पैटर्न होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया हेड एंड शोल्डर में उसका रिवर्स। तो दोस्तों इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्कुल रिवर्स होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के। आपकी इसमें बेरिश ट्रेंड लाइन बनती है और इसमें जो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है उसमें आप देखो कि जो लेफ़्ट शोल्डर है उसको फिर बेरिश ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस मिली, फिर इसके बाद इसका हेड बना, फिर उसने ब्रेक कर दिया बेरिश ट्रेंड लाइन को, फिर जो इसका राइट शोल्डर था वो रिटेस्ट के ले गया बेरिश ट्रेंड लाइन पे, फिर वहाँ से रिजेक्ट होके ये फिर अपवर्ड इसने मूव ले लिया। यानी कि जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है वो एक डाउन ट्रेंड में बनता है और वो रिवर्स हो जाता है अप ट्रेंड में। और आप इसका अगर टारगेट देखो जो इसका हेड का बन रहा था वो एग्जैक्टली इसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे रीच हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और किस तरह उन पर ट्रेड करनी है। तो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसको नोट डाउन करना है। आप उसको ड्रॉ करोगे और कोई भी एक चार्ट आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करें और उसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप ड्रॉ करें। तो आपने ये दोनों चीज़ों को कमेंट सेक्शन में करना है।